महिमालेख। दयासागर दयाग्रंथ ब्रह्म महिमालेख। नमस्ते परम ब्रह्म नमस्ते परमात्मने निर्गुणाय नमस्तुभ्यं सद्रूपाय नमो नमः। सद्रूपाय नमो नमः। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तम् देवमात्मबुद्धि प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। आइए संतों के बीच में, साधु महापुरुषों के बीच में सत्संग रूपी ज्ञान गंगा प्रवाहित होती है। आइए हम सब भगवान नाम लेते हुए, प्रभु को स्मरण करते हुए एक भक्ति संगीत प्रारंभ करते हैं। और जीवन में सत्संग साधु संग परम पवित्र है और सत्संग के द्वारा ही मनुष्य में सात्विक विचार के साथ सत्वगुण की वृद्धि एवं सात्विक भावना के साथ मनुष्य अपने दिव्य शक्ति, अपने आप को पहचानने की क्षमता, विवेक दृष्टि जागृत होती है। और विवेक दृष्टि विचार संपन्न होने पर शास्त्र में आया है विचारा जायते ज्ञानम। विचार के अनंतर विचार से ही ज्ञान उत्पन्न होता है। तो आइए हम सत्संग में, साधु संग में, संतों के सानिध्य में हम कुछ पल गुजारें। वही पल हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। शास्त्र में कहा गया है सत्संग ऐसी चीज़ है कि इसमें एक चीज़ों में, एक पंक्तियों में एक भाव को व्यक्त किया गया है और कहते हैं सत्संगत्वे। इसका भाव है सत्संग करने पर, सत्संगत्वे सताम संग इति सत्संग। अर्थात सत्संगत्व माने संतों के साथ या सत्संग करने पर। सत्संगत्व किम भवति, ये प्रश्न होगा क्या होता है। सत्संगत्व निसंगत्वम, जो व्यक्ति के जीवन में सत असत का विवेचन न कर पाने पर, जड़ वस्तु में, भौतिक वस्तु में, विषय वासनाओं में जो हमारा मन बुद्धि चित्त वहाँ जड़ित हो जाता है और अनित्य को नित्य मान करके असत से प्रवृत्त, असत में लिप्त हो जाता है, संग आसक्ति की भावना हो जाती है। वह सत्संग करने मात्र से, संतों का सानिध्य लाभ करने मात्र से पहले जो उसके फल विभूत है, फल है, व्यक्ति को क्या प्राप्त होता है, निसंग की भावना आएगी। निसंग, असंग, असंग होयम, अर्थात असंग में हूँ, संग नहीं है, आसक्ति नहीं है, अर्थात असंग की भावना आएगी। निसंग, जब निसंग आ जाए तो अपने आप में विवेक विचार बढ़ने लग जाएगा। उसका अभिप्राय क्या होगा, संग फिर क्यों होता है, उसके आगे तात्पर्य बताते हैं। सत्संगत्व निसंगत्वम, निसंगत्व निर्मोहत्वम। देखिए, जब सत्संग करेंगे निसंग की भावना आएगी, उसके बाद निर्मोहत्वम। मोह ऐसी चीज़ है, मोह उसे कहते हैं जिन वृत्तियों को अवलंबन करने पर चित्त में विकृतियाँ आती हैं। शास्त्र की भाषा में मोह वैचित्य धातु से मोह शब्द निष्पन्न होता है। और मोह जितने भी संसार में दुख के कारण होते हैं, सब व्याधिन्न कर मूला, सभी व्याधियों का मूल है, जड़ है मोह। तो ये मोह दूरीभूत होता है किससे, निसंग की भावना होने पर। ये परस्पर जितने शब्द यहाँ पर प्रयोग किए गए हैं, इन पदों का परस्पर कार्य कारण का भाव है, अर्थात कारण के अनंतर कार्य होता है। इसलिए कार्य कारण भाव को लेकर के यहाँ अभिव्यक्त करते हैं। सत्संगत्व निसंगत्वम, निसंगत्व निर्मोहत्वम, निर्मोहत्व निश्चल तत्वम, निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। ये जीवन का लक्ष्य है। जब व्यक्ति के जीवन में मोह कम हो जाएगा, निर्मोह भाव आ जाए, उससे क्या होगा, निर्मोहत्वम, निश्चल तत्व, तत्व में मन
हमेशा टिक जाएगा, निश्चल हो जाए। अर्थात निर्मोहत्व निश्चल तत्वम, तत्वम किम, फिर अनेक प्रश्न आ सकते हैं। तत्व के बारे में अनेक आलोचना की सकती है। साधारण दृष्टिकोण से समझें तो तत्व माने वह परम ब्रह्म परमात्मा है। उन्हीं के बारे में निश्चल भावना से चिंतन करने पर तत्व में मन टिक जाए, निश्चल हो जाए, तत्व का निश्चय हो जाए, निश्चल तत्वम। और जिस व्यक्ति के जीवन में यदि तत्व का निर्णय हो जाए, निश्चय हो जाए, तो जीते जी रहने पर भी पहले से जो कार्य कारण भाव बताया गया है, सत्संग करने पर निसंगत्व की भावना आएगी, निसंगत्व करने पर निर्मोहत्व की भावना आ जाएगी, और निर्मोहत्व होने पर तत्व में निश्चय हो जाएगा। तत्व निश्चय होने के बाद क्या हो जाते हैं, व्यक्ति का अपने शरीर से, मन से, संसार से, विषय से असंग की भावना जो प्रथम उच्चारण किया गया है, उस भावना, उस कार्य कारण भाव को लेकर के आगे अंतिम पड़ाव पर कहते हैं कि इस कार्य कारण भाव की समाप्ति कहाँ हो जाती है, तो कहते हैं जिस दिन तत्व का निश्चय हो जाता है, व्यक्ति तत्व को समझ लेता है, जान लेता है कि तत्व केवल आत्मा ही है, वह तत्व परम ब्रह्म परमात्मा ही है, तत्व किमेकम ब्रह्म अद्वितीयम, वह ब्रह्म आत्म तत्व है। उसमें यदि व्यक्ति का चित्त स्थिर हो जाए तो जीते जी वह बंधन से मुक्त हैं, जीवन मुक्त है। इसी को महिमा धर्म की भाषा में, उड़िया भाषा में संत कवि भीम भई कहते हैं, क्या कहते हैं, सदा जय पूर्णानंद पारिले चरणे बंद निरंतर आज्ञा तिनि पुरे उदय नहीं तांक वर्ण चिन्ह अशेष रूपर भिन्न सकल धर्म विधान करंति न्याय। और इसी को अन्य भाषाओं में इसी गुरु शिष्य की परंपरा की भावना में सत्संग के महत्व को बताते हुए वह दिग्दर्शन करते हैं। उड़िया भाषा में उनके साहित्य में पद उल्लेख है, वो कहते हैं, तरिबाकु थिले आस निर्वेद धर्म रे पस सद ज्ञान मुक्ति पद गुरु द्वारे। जिस समय व्यक्ति का अभिप्राय यही है कि यदि इस भवसागर से, संसार से, दुख जंजाल अनित्य संसार से पार होना चाहते हैं, तो कवि संत कवि जी बोलते हैं कि तरिबाकु थिले आस निर्वेद धर्म रे पस सद ज्ञान मुक्ति पद गुरु द्वारे। एक ही पंक्ति में कहा, वो सत्य का ज्ञान, वो आत्म तत्व का ज्ञान जिस व्यक्ति में हो जाए, सद ज्ञान, सत्य का ज्ञान हो जाना ही मुक्ति का पद है, जिसको अन्य भाषा में हम अभी व्यक्त किए थे, जीवन मुक्ति, अर्थात सद ज्ञान मुक्ति पद गुरु द्वारे, अर्थात गुरु के द्वार, गुरु के द्वारा। इसलिए जीवन में, हमारे जीवन में संतों की भूमिका, सत्संग की महिमा अपरंपार है।